लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए, सबसे पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का और फिर z का। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, ये आप लिख लीजिए। x y z 6 to 1। अगर इसको हम a कह दें, a और ये x हो जाए, इसे b बोल दें, तो x जो है वो a इनवर्स b के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स निकालने के लिए जो a मैट्रिक्स है जिसे हमने a माना है, ये a मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 -1 और 1 हो गया, और ये 1 1 और -1 हो गया। इस 1 को जब देखेंगे, इसके लिए इसे और इसे छोड़ेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस बीच वाले के लिए माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाले नंबर के लिए इसे और इसे छोड़ेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी माइनस इससे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा 0 हो गया, वो 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो 3 और 3 6 हो गया, जो कि 0 नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो अब ए इनवर्स निकल रहा है इसका। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एक एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए, ये डैश डैश बोलते हैं ट्रांसपोज को। जो भी मैट्रिक्स होगी उसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 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 ये प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, इस एलिमेंट के लिए इसे और इसे छोड़ देते हैं, ये और ये लिखते हैं -1 1 और 1 -1। इस एलिमेंट के लिए इसके लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 2 और 1 -1। इस एलिमेंट के लिए इसके लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 -1 और 2 1। इस एलिमेंट के लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 और 1 -1। इस एलिमेंट के लिए बीच वाले के लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 और 2 -1। इस एलिमेंट के लिए इसके लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 और 2 1। इस एलिमेंट के लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 -1 और 1। इस एलिमेंट के लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 और 1 1। इस एलिमेंट के लिए इसे और इसे छोड़ते हैं 1 1 और 1 -1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका आप देखिए क्या होता है। सॉल्व करने का, यहां डैश लगा देते हैं, डैश।
तो ये आपका 1 और वो -1 0 हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस और -1, ये -1 हुआ और -2 हो गया, तो ये प्लस का 3 हो गया। ये 1 हो गया +2 3 हो गया। ये कैलकुलेशन आप लिखिए नहीं यहाँ। ये -1 हो गया -1 और ये भी -1 हो गया, तो ये +2 हो गया। ये -1 हुआ और -2 हो गया, तो -3 हो गया। ये वाला 1 हो गया और -2 हो गया, तो प्लस का 1 हो गया। ये वाला देखिए, ये 1 हो गया, माइनस से +1 हो गया, 2 हो गया। ये वाला 0 हो गया। 1 -1 0, और ये वाला -1 और -1 -2 हो गया। अब आप इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज। ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। ये जो रो है, रो इसको कॉलम बना दीजिए। अब ये जो है डैश यहां पर कंप्लीट हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब लिखिए ए इनवर्स। क्या है ए इनवर्स? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और ये हमने कितना निकाला था 6। 0 3 3 2 -3 1 2 0 और -2। और अब ये पुट कर दीजिए, पुट इन 1, पुट इन 1। तो 1 क्या था? 1 था x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स तो आपको पता है 1/6 है, 0 3 3 है, 2 -3 1 है, और 2 0 -2 है। और जो b था, b वो था 6 2 1, 6 2 1। मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 2 जा 4, और इसकी इससे मल्टीप्लाई +2। इसका रो, इसका कॉलम। तो अब इसकी 3 6 जा 18, और 3 2 जा 6, और 0 1 जा 0, 3 6 जा 18, और 1 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2। तो ये आपका हो गया 1/6, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 18 हो गया। अब 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6/6 1, 6 12/6 2, और 18/6 18/6 3। तो यही वैल्यू है x और y z की। जो x है वो क्या है? x y z। तो आपका आंसर जो है वो क्या मिला आपको? आंसर हो गया x = 1, y = 2, और z = 3। तो ये जो है मेथड था जिससे आपने किसी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।